देश की राजधानी दिल्ली अपनी ऐतिहासिक इमारतों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। फिर चाहे वो कुतुब मीनार हो, जामा मस्जिद हो या लाल किला हो, इन सब का इतिहास अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आज के समय में पर्यटकों के लिए यह जगह बेहद ही लोकप्रिय बन गई है। लेकिन लोग ऐसी ऐतिहासिक जगहों पर तो घूमने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ से जुड़े ऐतिहासिक और रोचक तथ्यों के बारे में पता नहीं होता। आज इस वीडियो में हम आपको दिल्ली के लाल किले यानी रेड फोर्ट के बारे में कुछ ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में आपको अभी तक पता नहीं होगा। ये तो हर कोई जानता है कि दिल्ली का लाल किला लाल रंग का है, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेड फोर्ट कभी व्हाइट फोर्ट भी हुआ करता था। लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इतिहास में इसका कई जगह उल्लेख किया गया है कि लाल किले का रंग कभी सफेद भी हुआ करता था। इंडियन आर्कोलॉजी ऑफ सर्वे के मुताबिक किले के कुछ हिस्से चूने के पत्थर से बने थे। जब सफेद पत्थर अपनी जगह से निकलने लगे या खराब होने लगे थे, तब अंग्रेजों ने किले को लाल रंग से रंग दिया था। क्या आप जानते हैं कि लाल किला पहले कभी इस नाम से नहीं जाना जाता था? इसे मूल रूप से किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता था। इतिहास में कई जगह इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां ने इस किले का निर्माण उस समय में करवाया था जब उसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफर करने का फैसला लिया था। उस समय किले का नाम किला ए मुबारक था, जिसके बाद उसका नाम लाल किला रख दिया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि इसका निर्माण लाल पत्थरों और ईंटों से किया गया था, इसलिए अंग्रेजों ने इसका नाम रेड फोर्ट रख दिया और स्थानीय लोग इसे लाल किला के नाम से बुलाते थे। इस किले को बनाने में 10 साल का समय लगा था, मतलब पूरे 1 दशक के बाद इस किले का निर्माण पूरा हुआ था। शाहजहां के समय के अग्रणी वास्तुकार उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद ने 1638 में इसका निर्माण शुरू किया था और अंत में इसे 1648 में पूरा किया गया था। इतना समय लगने का कारण वाजिब है क्योंकि उस दौरान मशीनें होती नहीं थी और सामान भी सीमित होता था। लेकिन जिस खूबसूरती और मजबूती के साथ लाल किले को तैयार किया गया है, उसका परिणाम आपके सामने है। कई लोगों की इस बात की जानकारी न हो, लेकिन कोहिनूर असल में दीवाने खास में स्थित शाहजहां के शाही सिंहासन का एक हिस्सा था, जिसे वर्षों बाद नादिर शाह, जो फारसी नेपोलियन था, उसने लूट लिया। दुनिया का सबसे कीमती हीरा पन्ना, मोती, हीरे और मानिक जैसे मूल्यवान पत्थरों से जड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था, तब वो हीरा चुरा कर इंग्लैंड ले गए थे और आज हीरा इंग्लैंड की रानी का ताज सजा रहा है। खैर, अब न तो सिंहासन है और न तो कोहिनूर हीरा, लेकिन ऐसी बातें सुनकर किला घूमने की चाहत बढ़ जाती है। शानदार लाल किले के 2 मुख्य द्वारों में दिल्ली गेट और लाहौर गेट शामिल है। लाहौर शहर के तरफ इसका मुख होने की वजह से इसका नाम लाहौर गेट है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक समय में एक ही देश हुआ करता था। आज भी लाल किले के 2 प्रवेश द्वार है, एक दिल्ली गेट और एक लाहौर गेट। दिल्ली गेट का इस्तेमाल जनता के प्रवेश द्वार के रूप में किया जाता है। आपको बता दें कि स्वतंत्र दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाहौर गेट से ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने आते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था, जिसके बाद जब अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को दोषी पाया तो उन्हें उनके ही घर में यानी लाल किले में गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में इस इमारत में दीवाने खास में ब्रिटिश अदालत ने उन्हें कैद कर दिया। इसके बाद उनसे उनकी उपाधि छीन ली गई और उन्हें म्यांमार भेज दिया गया। लाल किले को 2007 में यूनेस्को द्वारा अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। भारत अपने इस वास्तुचित्र की खूबसूरती पर बहुत गर्व करता है। लाल किले को अपने अधीन करने के बाद अंग्रेजों ने लाल किले को नष्ट करने की होड़ शुरू कर दी थी। उन्होंने किले के कई हिस्सों को तोड़ना शुरू कर दिया था और कई कीमती सामानों को बेचकर पूरा सामान खाली कर दिया। आज इस विशाल और खूबसूरत किले में कुछ नहीं बचा जो कभी मुगल बादशाह का निवास स्थान हुआ करता था। ये किला उस जमाने में और भी ज्यादा खूबसूरत हुआ करता था। दोस्तों, हमने आजादी से पहले बहुत कुछ खोया है। जब हम सब एकजुट हुए तब हमने आजादी पाई है। इसलिए भविष्य अच्छा बनाना है तो वर्तमान बेहतर बनाना होगा और ये तब संभव होगा जब हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हो रहेंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।